कन्हैया कृष्ण कनुआ को तनिक रो देता तो मैया जसोदा पूरे ब्रज को सिर पर उठा लेती, सबसे शिकायत करती, कोई कुछ करो तो स्वतः सिर पकड़ कर के क्या करूं क्या करूं, अरे जीजी रोहिणी कुछ तू कर। लेकिन बलदाहु तालियां बजा बजा करके नृत्य करते, आनंद मनाते। कन्हैया रोता तो बलदाहु आनंद मनाते। इस तरह ब्रज में कृष्ण की बाल लीला भाद्र कृष्ण नवमी के प्रातः से आरंभ हुई। गोपियां भागती दौड़ती जगते ही जो जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृद्ध को संग न लावहीं। कोई किसी को नहीं लेती, अपने दुधमुहे बालक को भी नहीं गोद में लेके भागती, बस दौड़ती नंदांगन की ओर। नंद नंदन का दर्शन किए बिना चैन नहीं। व्याकुल हो जाती है गोपियां, जिस तरह मीरा अपने विरह में निवेदन करती हैं, दरस बिनो दुखन लागे दुखन लागे दरस बिनो दुखन लागे दरस बिनो दुखन लागे दुखन लागे दरस बिनो दुखन लागे। जब से तुम बिछुरे पिय प्यारे, जब से तुम बिछुरे प्रिय प्यारे, कब न पाया चैना, कब न पायो चैन दरस बिनो दुखन लागे नैन, 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 दरस बिनो दुखन लागे नैन। आनंद लेना है, पूरा स्टेंजा थोड़े, जिससे भाव पुष्ट हो। भक्त्या भागवतम गेयम, भक्ति से भाव से। बाजार में जाते हो तो साग सब्जी का भी भाव करते हो ना, क्या भाव है बैगन, आलू कैसे है, क्या रुपये का पसेरी, जमाना गया। अब तो रुपये का टमाटर क्या, अब रुपये का मरीचा भी नहीं मिलता, जमाना चला गया। तो बाजार में जाते हो भाव करते हो, भाव करके तब किसी वस्तु को घर में लाते हो खरीद के। गाय बैल का भी भाव करते हो, क्या भाव है। साग सब्जियां भी बिना भाव के घर में नहीं आती, तो भगवान के भकुआ हैं कि बिना भाव के आएंगे। इन्हें भी मोल लेना होगा, इन्हें भी खरीदना होगा भाव से। मीरा ने भी कहा है,
अपनी अम्मा, अपनी माँ से। लीनो गोविंद मोल मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल लीनो गोविंद मोल मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे गोरा गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा गोरा, कोई कहे काला। मैंने लीनो अमोल को मोल दी, माई मैंने लीनो रे गोविंद हो, अरे माई मैंने लीनो रे गोविंद हो, माई मैंने लीनो गोविंद हो। अनेक भावों से उत्प्रोत गोप गोपियों का चित्त बाल कृष्ण के चरित्रों में डूब तरा रहा है। आए दिन ब्रज में बधाइयाँ, नवमी से जो प्रारंभ हुई बधाइयों का क्रम ताता लगा हुआ है। आए दिन मागध, बंदी, नट, नर्तक आ रहे हैं और नंद बाबा के द्वार बालकृष्ण को इष्ट बनाकर बधाइयाँ गा रहे हैं। बाबा नंद उन्हें इतना उपहार प्रदान कर रहे हैं कि अब किसी और के द्वार जाकर इन नट, मागध, बंदी, नर्तकों को बधाइयाँ गाने की जरूरत न रहे। सोना लुटा रहे हैं तो सोना ही लुटाए जा रहे हैं, चांदी तो चांदी, वस्त्र के थान दिए जा रहे हैं। जो वस्तु लुटाना आरंभ करते हैं लगता है कि नंद के कोष में यही केवल है, इतना लुटाते हैं। लूटने वाले, ले जाने वाले के पास पात्र नहीं है कि ले जाएं तो कैसे ले जाएं, किसमें भर के अब ले जाएं। छोटी सी अंगछिया जंगलियों में भला कैसे बांधे, छोटे से उत्तरीय भी, बड़ी से बड़ी चादर भी छोटी पड़ जा रही है। नंद के ब्रज में आनंद चारों तरफ पसरता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। प्रत्येक हृदय में आनंद की प्रभा फैलती चली जा रही है। सारे ब्रजवासियों के हृदय में आनंद लबालब भरा है। जो कोई लेता है रखता नहीं, वो भी लुटा देता है, इतना आनंद है। जब हृदय में आनंद भरता है तो व्यक्ति देता है। आनंद का लक्षण क्या है? सुख संग्रह करता है, ध्यान देना, सुख संग्रह करता है, दुख विग्रह करता है। ये दोनों का लक्षण है। दुख का कार्य क्या? विग्रह। दुख से विग्रह होता है, चित्त में चंचलता आती है, चित्त में उद्विग्नता आती है, और सुख काल में व्यक्ति संग्रह करता है। सुख बढ़े ना तो उसके साथ जिम्मे प्रति लोभ, जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकारी, और लोभ बढ़ता जाएगा तो लोभ का परिणाम संग्रह। तो सुख संग्राहक है, दुख विग्राहक है, विद्वेषक है। लेकिन आनंद न संग्राहक है
न विग्राहक है, आनंद उत्सर्गक है, उत्सर्ग करता है, अपने आप को उत्सर्ग कर देगा, अपने आप को लुटा देगा। अब जब कुछ और लुटाने के लिए यदि ना रहा तो नंद कहते हैं भैया हम ही को ले चलो, चलो तेरे साथ चलते। कहाँ ले चलोगे? इतने आनंद में है कि मैं अपने आप को भी लुटा दूं, मैं अपने आप को भी खपा दूं, क्योंकि अब जब आनंद आता है तो कोई और शेष नहीं रह जाता है, केवल आनंद ही आनंद रह जाता है। तब तो न मैं रहता न मेरा रहता है, सब मैं भी गया और मेरा भी गया, अब तो केवल वही रह जाता है। ये है भक्ति योग, ये है प्रेम योग। प्रेम योग में प्रेम गली अति साकरी, ता में दुई न समाई। और प्रेम गली अति साकरी, ता में दुई न समाई। प्रेम की जो गली है उसमें दो होकर नहीं रहा जा सकता है। एक इतनी सकरी गली है कि एक हुए बिना उसमें कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये प्रेम की गली है। इसीलिए किसी ने कहा ये प्रेम की बात है गोपियों ने उद्धव को उलाहना देते हुए कहा, जब आगे की बात है, ये आज की नहीं कल की कथा है, लेकिन अब आ गई तो आ गई। उद्धव गए हैं समझाने के लिए गोपियों को, उधो सुधो गहो, सीधे उल्टे पांव लौट जाओ, यहाँ तो कूप में ही भांग पड़ा है। मिथिलांचल की कवि विद्यापति उस काल में एक बड़ा सुंदर भाव स्मरण करते हैं, और बिहार के कवि कुल कोकिल है, बड़ा सुंदर भाव उन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन मिथिला की वह कविता पद मैथिल भाषा की जब टोन हो तभी जचे अरुचि। विषम सर भूषण कवि कह रहे हैं, देवी भगवती राधिका की ओर से, हे उद्धव सुनो, चांदनी बेल। कृष्ण के विरह में क्या दशा है हम गोपियों की, कि जो चांदनी आनंद दे रही थी, अब कृष्ण के वियोग में विषम सर की तरह बेध रही है। चांदनी भेल विषम सर भूषण भेलता, चांदनी भेल विषम सर भूषण भेल भारी। दोहराइए इसको। चांदनी भेल विषम भर है, चांदनी भेल विषम सर है, भूषण भेल भारी। चांदनी भेल
विषम सरह चांदनी भेल विषम सरह भूषण भेल भूषण भेल सपने थोड़ा स्थाई में नहीं चलेगा। सपने हरि नहीं आयल है गोकुल गिरधार। सपने नहीं आयल है गोकुल गिरधार। सपने हूँ हरि नहीं आयल गोकुल गिरधार। विषम सरह विषम भेल भूषण भेल चांदनी भेला। गोपियां उद्धव से रोती हुई कह रही, एक सखी ठारी कदम तरहे पथ फेरत मुरारी। एक सखी दूर से ऐसे देख रही, अब आ रहा होगा मेरे कन्हैया, अब आ रहे होंगे। कोई तो कहे कि कृष्ण कन्हई नंद नंदन लौट के आ रहे हैं, उनके बिना हृदय दग्ध हुआ जा रहा है। उद्धव से राधिका की सखी ने कहा, ललिता ने, अय उद्धव सुधो गहो, उल्टे पांव चले जाओ, मरे को मारने क्यों आए हो? हम तो ऐसे ही कृष्ण के स्मरण में मरी जा रही हैं। कृष्ण की विस्मृति हो जाती तो बड़ी कृपा होती। एक हम है, उनका स्मरण नहीं होता। एक गोपियां हैं जो कृष्ण के विरह में कृष्ण का विस्मरण चाहते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। दर्शनम पर भक्ति से परज्ञानम च संगमम पुनर्विश्लेष भीरुत्तम परमा भक्ति रुच्यते। उनकी स्मृति भी चली जाए, अब स्मृति भी न रहे। अद्भुत। इसीलिए इन गोपियों की बराबरी न देवर्षि नारद कर सकते, न सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कर सकते। देवर्षि नारद को भी जब किसी भक्त का उदाहरण देने की बारी आई तो उन्होंने अपने भक्ति सूत्र में वर्णन किया कि ऐसा कौन है जो हमारी भक्ति सूत्र के अनुकूल जीवन आचरण कर रहा है। तो देवर्षि नारद सत्ययुग से ढूंढते रह गए, उदाहरण नहीं मिला। वह उदाहरण मिला द्वापर के अंत में गोपियों की कृष्ण भक्ति से। और कोई और नहीं है, वह गोपियां हैं। और गोपियों में भी कोई एक नहीं, सब की सब कृष्ण की भक्ति में ऐसी डूबी हुई है कि अब गोपियों के विरह को देख करके दूसरे कहते कि काश हे परमात्मन तू अपनी विस्मृति करा देता तो कितना अच्छा होता। ये गोपियां बहुत पीड़ा पा रही हैं तेरे स्मरण में। कृष्ण प्रीति
आनंद प्रदान करता है और कृष्ण विरह महान पीड़ा प्रदान करता है। इसीलिए किसी ने कहा कि तुमको पीड़ा में ढूंढी, महादेवी वर्मा कह रही है, क्योंकि जवानी में ही पति ने त्याग कर दिया, क्रूप होने के कारण बड़ा दुख पाए, झूसी में रहते। महादेवी वर्मा मधुर कवयित्री है, तो कह रही है तुमको पीड़ा में ढूंढी, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। मुझे आनंद नहीं चाहिए, क्योंकि तुझे मैंने पीड़ा में ढूंढा है, इसलिए तुम में भी मैं पीड़ा ही ढूंढूंगी। अद्भुत भाव है। इन भावों को समझना भी बड़ा कठिन है। आज के परिवेश में वह एकल परिवेश था। व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक घटना को ईश्वर प्रदत्त प्रारब्ध मानता था, और तब समाज में एक शांति थी, समाज में एक समरसता थी, समाज में एक समन्वय था, समाज में मर्यादा थी। ये पीड़ा भी समाज को मर्यादित करके रखा था। तुम्हें एक अवसर प्राप्त हो गया, तेरा प्रारब्ध, समाज ये कहता था। एक कन्या को एक पति मिल गया, एक अवसर तुझे प्राप्त हो चुका। लेकिन अब तो दोबारा भी अवसर मिलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अब कन्याओं की संख्या 1000 पर मुश्किल से 700 रह गया है। हमने सुना है, मैं कोई ऑब्जर्वर नहीं हूँ, मैंने सुना है कहीं से 1000 पुरुषों पर 700 ही, किसी ने कहा कि 729 कन्याएं, 1000 पुरुषों पर 729 ही कन्याएं हैं पूरे भारतवर्ष में। समानुपात निकाला गया, तो 1000 घटाओ 729 बराबर कितना होगा? 271। 271 लड़कों को अवसर नहीं प्राप्त होने वाला है, तो वे क्या करेंगे? अब आप सोचो, ये मेरा काम नहीं है, समाज में जो हो रहा है यही करेंगे वो। समाज में क्या हो रहा है? आप नजरें जरा उठा करके देखिए कि समाज में क्या हो रहा है। तो प्रत्येक गृहस्थ का, अर्थात प्रत्येक संतान की कामना करने वाले का यह धर्म है। यदि वे सभी दोषी हैं, आज जो समाज में अनाचार, व्यभिचार, दुराचार फैल रहा है, उसमें वे दोनों दंपति दोषी हैं जो पेट की कन्या भ्रूण की हत्या करते हैं। वे ब्रह्मघाती हैं, ब्रह्म हत्यारे हैं।